आज का जो अपना टॉपिक है अगला वो है, पिछली बार हमने छोड़ा था पिछले क्लास में रीग्रेडिंग। क्या है बच्चों का रीग्रेडिंग? देखिए बेटा, रीग्रेडिंग का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी ऐसी मृदा है जिसका क्या हो चुका है, एक बार निम्नीकरण हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों? उसका निम्नीकरण हो चुका है, परंतु निम्नीकरण के बाद में भी यदि मान लीजिए वापस से उसके ऊपर आके कोई लवण जो है जमा होते हैं, क्या होते हैं, किसी मृदा पर वापस से आकर के उसके ऊपर लवण जमा हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीग्रेडिंग कहते हैं। रीग्रेडिंग, दोबारा से उसको ग्रेडिंग मतलब एक बार लवणीय हो चुकी या मृदा क्षारीय हो चुकी, तो उसके बाद में वापस से उसका लवणीय या क्षारीय होना ही क्या कहलाएगा? आपके रीग्रेडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीग्रेडिंग इसका कहलाता है। इसमें लिखिए, ऐसी मृदा जिसमें एक बार निम्नीकरण हो चुका, ऐसी मृदा जिसका एक बार निम्नीकरण हो चुका, जिसका एक बार निम्नीकरण हो चुका, परंतु उसी मृदा पर पुनः क्षारों का एकत्रीकरण होना ही रीग्रेडिंग कहलाता है। क्षारों का एकत्रित होना ही रीग्रेडिंग कहलाता है। ऐसी मृदा जिनका एक बार निम्नीकरण हो चुका, उसी मृदा पर पुनः क्षारों का एकत्रीकरण हो जाए। जिस प्रकार से देखिए बेटा जी, ये आपकी मृदा सतह है, ठीक है, ये आपकी नीचे मृदा है, ठीक है। इस मृदा में आपके लवण जो है या आपके क्षार जो है, ये क्षार क्या हो चुके? एक बार मृदा के ऊपरी सतह से निचले स्तरों में एक बार आपके क्षार जा चुके हैं, परंतु मान लीजिए इसी मृदा पर वापस से ऊपर, इसकी मृदा के ऊपरी सतह पर वापस से यदि मान लीजिए सोडियम आयन जो है, ये क्या हो जाए? वापस से इसकी मृदा पर ऊपरी पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाए। क्या हो जाए? वापस से अधिशोषित हो जाए। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीग्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसी प्रक्रिया को? रीग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, अपना अगला टॉपिक है लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। यहाँ पर अपन क्या करेंगे भाई? लवण प्रभावित मृदा का वापस से क्या करेंगे? वर्गीकरण, कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, किन मृदाओं को अम्लीय कहेंगे, किन को क्षारीय कहेंगे और किन को हम लोग और दूसरी कहेंगे, वो हम यहाँ पे सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला लिखिए इसमें लवणीय मृदा। फर्स्ट टॉपिक डालिए लवणीय मृदा। अब लवणीय मृदा की हम बात करेंगे। देखिए, वे मृदा जिनमें 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत चालकता 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत चालकता 4ds इनवर्स सेकंड इनवर्स ds मीटर इनवर्स से अधिक हो
से अधिक हो तथा सोडियम विनिमय 15% से कम तो लवणीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ये लवणीय मृदा आपकी क्या कहलाती है? देखिए मेरा वे मृदा जिनमें 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपके यहाँ पर दिया गया है। कितना टेम्परेचर आपके यहाँ पर दिया गया है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस टेम्परेचर पर इसकी विद्युत चालकता क्या है बेटा? इसकी जो विद्युत चालकता होगी वो आपके 4 DCM सेकेंड मीटर इनवर्स से यदि क्या हो आपकी इसमें अधिक हो, इससे क्या हो अधिक हो, एक लिमिट आपके यहाँ पर दे दी है 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी विद्युत चालकता जो हो 4 डेसिबल इसको कहते हैं डी एस मीटर इनवर्स जो हो वो उससे अधिक हो तथा सोडियम विनिमय क्षमता इसकी क्या हो 15% से इससे क्या हो कम हो। सोडियम विनिमय क्या हो 15% से कम हो। इसकी विद्युत चालकता कितनी हो 4 ds मीटर इनवर्स से क्या हो अधिक हो। तो ऐसी मृदाओं को क्या कहते हैं? हम लवणीय मृदाएं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी मृदाओं को लवणीय मृदाएं हम कहते हैं। ठीक है। इन मृदाओं में इन मृदाओं में सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन और SO4 आयन पाए जाते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? लवणीय मृदा। ठीक है। क्या हो गई? लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण, लवणीय मृदा इसको कहेंगे। देखिए बेटा जी, लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण यदि आपसे पूछ लिया है कि विद्युत चालकताओं के आधार पर तथा सोडियम विनिमय क्षमता के आधार पर बताइए, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिस मृदा की जो विद्युत चालकता है वो कितनी हो 4 ds मीटर इनवर्स जो हो आपके उससे अधिक हो। ठीक है। तथा इसकी सोडियम विनिमय क्षमता कितनी हो 15% से ज्यादा हो कम हो। तो ऐसी मृदाएं आपकी क्या कहलाती है? लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती है। तो इस प्रकार की मृदाओं में आपके जो आयन होंगे जैसे सोडियम आयन आपके पास में हो गए, मैग्नीशियम आयन आपके पास हो गए और आपकी क्लोरीन आयन और SO4 आयन हो गए। इन आयनों की ऐसी मृदाओं क्या होगी? अधिकता पाई जाती है। तो ये मृदाएं आपके लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट केस है कि आपके क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा देखिए बेटा, अब क्षारीय मृदाओं में क्या हो गया कि आपके लवण प्रभावित मृदाओं में विद्युत चालकता 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी मैं पहली बार लिखूं कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत चालकता जो है वो 4 ds मीटर इनवर्स से क्या हो कम हो ठीक है। तथा सोडियम की विनिमय जो क्षमता होगी इसकी विनिमय क्षमता 15% से अधिक हो। देखो सोडियम विनिमय क्षमता जो है वो कितनी है 15% से क्या है अधिक है। तो ऐसी मृदाओं को किस श्रेणी में रखा जाएगा? आपके क्षारीय मृदाओं में रखा जाएगा। इसके अंदर रखा जाएगा क्षारीय मृदाओं में रखा जाएगा। वापस सुनिएगा, ऐसी मृदा जिसका 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत चालकता 4 DCm-1 से क्या हो कम है और तथा सोडियम विनिमय क्षमता 15% से क्या है अधिक है। तो ऐसी मृदाओं को हम क्षारीय मृदाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षारीय मृदाएं कहते हैं। और इनका जो pH मान जो होगा वो 8.5 से लेकर के 10 होगा। कितना होगा? 8.5 से लेकर के 10 तक का pH मान यहाँ पर
आगे देखिए बेटा जी, आपके यहाँ पे लवणीय क्षारीय होता है, क्या है आपके लवणीय क्षारीय होता है। अब लवणीय क्षारीय प्रभाव क्या है, किस चीज को आप देख लेना। देखिए क्या होगा कि आपके थर्ड टॉपिक में आएगा लवणीय, लवणीय क्षारीय मृदाएं। क्या होगी मेरे लवणीय और क्षारीय मृदाएं। अब इनके अंदर क्या होगा कि कोई 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत चालकता जो है, क्या है आपकी विद्युत चालकता जो है वो 4Dsm-1 से क्या हो ज्यादा, क्या हो अधिक हो। इसी के साथ में ही क्या हो आपके सोडियम विनिमय क्षमता जो है Na+ विनिमय क्षमता जो है वो 15% से क्या हो अधिक हो। कैसी हो आपके अधिक हो तो ऐसी बताए आपके लवण क्षारीय मृदाओं के अंदर सम्मिलित की जाती है। इसके अंदर की जाती है आपके लवण क्षारीय मृदाओं के अंदर सम्मिलित की जाती है। और जो इनकी पीएच जो होगी, इनका पीएच मान जो होगा वो आपके 8.5 से क्या होगा अधिक होगा। क्या होगा आपके 8.5 से अधिक होगा। हो सके तो 14 तक भी पहुंच जाए तो ये आपके हो सकती है। हमारा लवण प्रभाव पता है इनके अंदर 24 डिग्री सेंटीग्रेड विद्युत चालकता कितनी होगी आपके 4Dcm-1 से क्या होगी आपके अधिक होगी। और विनिमय क्षमता 15% से क्या होगी कम होगी। तो आपकी ये लवण प्रभाव पता क्षारीय मृदा 4 डिग्री सेंटीग्रेड 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत चालकता आपके 4Dcm-1 से क्या हो कम है। जबकि सोडियम विनिमय क्षमता जो है वो 15% से अधिक है। कहाँ है 15% से अधिक है। तो ऐसी मृदा जो है आपकी क्षारीय मृदा कहलाती है। और लवणीय क्षारीय मृदा जिनके ऊपर आपके विद्युत चालकता जो है 4Dcm सेकंड इनवर्स से क्या हो अधिक हो। और सोडियम विनिमय क्षमता 15% से क्या हो अधिक हो। और इनकी पीएच मान जो है 8.5 से ज्यादा हो। अब चाहे 14 भी हो, 14 तक पहुंच जाए तो भी ऐसे मृदा क्या कहलाती है आपके लवणीय क्षारीय मृदाएं कहलाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उतारो भी ऐसे उतार लिया बेटा जी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिखिए विनिमय सोडियम प्रतिशतता। अगला टॉपिक जो है आपके वो है विनिमय सोडियम प्रतिशतता क्या है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सोडियम विनिमय तो बता दिया, पर ये है क्या। चलिए मैंने लिखी है विनिमय सोडियम प्रतिशतता। विनिमय सोडियम प्रतिशतता क्या कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं ESP। क्या कहते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में EXP, आयन एक्सचेंज और सोडियम। सोडियम आयन का जो एक्सचेंज होगा तो उसका परसेंटेज आपके क्या होगा आयन एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज। ठीक है, ये आपके यहाँ पर होगा। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए ESP। इसको कहेंगे अपन सोडियम एक्सचेंज सोडियम।
सोडियम। अब बेटा देखिए सोडियम आयनों का जो एक्शन यहाँ पर होगा उसकी यूनिट क्या होगी आपके, उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी आपके यहाँ पर सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। कितनी होगी बेटा आपके सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स आपकी इसकी क्या होगी यूनिट होगी। ठीक है, अब आपके आयन एक्सचेंज सोडियम आयन जो है इसके अंदर आपको किसका भाग देना पड़ेगा, आपकी जो केटायन एक्सचेंज होंगे या जिस उसकी मतलब की केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी क्या होगी, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी क्या होगी बेटा जी, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और इसकी भी जो यूनिट जो होगी आपके वो सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स क्या होगी बेटा जी आपकी इसकी भी यूनिट सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स होगी। अब बेटा जी ध्यान रखना आप यहाँ पर क्या निकाल रहे हो, प्रतिशत निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, प्रतिशत निकाल रहे हो। तो इसे हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। वापस सुन लीजिएगा आयन एक्सचेंज जो कैपेसिटी जो है वो है आपके ESP, हम इसे कहते हैं एक्सचेंज सोडियम आयन जो है उसकी यूनिट जो है सेंटीमोल किलोग्राम माइनस 1 होगी अपॉन केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे और 100 से इसको क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो आपके जो ESP जो है जिसे हम क्या कहते हैं विनिमय सोडियम प्रतिशतता कहते हैं, इसका मान आपके यहाँ पर आ जाएगा। अब सोचोगे गुरु जी क्यों बेटा काम पाओ, कहाँ काम में आएगा बेटा, ये आपके काम में आएगा जब होता कि पीएच आप लोग निकालोगे तो उस जगह काम में आएगा ये आपके प्रैक्टिकल में। कहाँ काम में आएगा, ये प्रैक्टिकल में काम में आएगा, वहाँ पर आपको इसको याद रखना जरूरी है। आपके इसके लिए ये प्रैक्टिकल भी निर्धारित किया गया वो है, तब आप इसकी बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल आप निकालेंगे जब आप पीएच निकालोगे। ठीक है, आगे लिखिए और एक और लिखो बेटा इसके अंदर स्टार लगा करके केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्था करनौल हरियाणा में है बेटा जी, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। कहाँ पे बेटा जी आपकी इसमें करनाल हरियाणा के अंदर ये आपकी केंद्रीय मृदा अनुसंधान की स्थापना की गई थी, करनाल हरियाणा के अंदर ये आपकी स्थित है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग मृदाओं को 2 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। तो इसलिए लोग इसके अनुसार मृदा को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इसके अकॉर्डिंग पहला देखिए लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा है। इसमें लिखिए वे मृदा में वे मृदाएं जिनमें जिप्सम को छोड़कर वे मृदाएं में जिप्सम को छोड़कर अन्य उदासीन लवणों की प्रचुरता होती है। लवणों की मात्रा कोई बात नहीं है भाई, मैंने प्रचुर मात्रा लिखा दी है, मैंने जो उधर से मेरा सिस्टम बंद हो गया उसको चालू करने में मैं भूल गया। तब प्रचुर मात्रा हो या मात्रा अधिक हो कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है। प्रचुर मात्रा हो, प्रचुरता होती है।
अधिक होती है। जो मैंने लिखा है इसमें कोई अधिक होती है और प्रचुरता होती है। भैया जो बच्चे प्रचुरता लिखे वो लोग प्रचुरता लिख ले, और जो बच्चे ये लिखे मात्रा अधिक होती है तो अधिक होती है लिख लेना। दोनों ही बात एक ही बात है। प्रचुरता का मतलब भी ज्यादा होता है, अधिकता का मतलब भी क्या होता है, ज्यादा ही होता है। ठीक है, आगे लिखिए। और बेटा ये पीएच की बात हमने इसकी देख लिखे ना, पीएच बराबर 8.2 से कम क्या होगा, पीएच बराबर 8.2 से कम विद्युत चालकता की मैं बात करूं तो 4DSM-1 से अधिक। ठीक है, और क्या नाम से सोडियम विनिमय जो है, सोडियम विनिमय जो है ये 15% से क्या होगा बेटा जी आपके कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो सुनको बेटा जी लवणीय मृदा, अब किसके अनुसार ये वर्गीकरण किसके ऊपर चल रहा है आपके, ये चल रहा है केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान या संस्थान लिख लेना। ठीक है, करनाल हरियाणा के अकॉर्डिंग आपके मृदाओं को जो है वो दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। पहली बात हमने बात की थी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा में क्या हो गई, वे मृदाएं जिनके अंदर जिप्सम की मात्रा क्या हो, कम हो, जबकि अन्य उदासीन लवणों की मात्रा क्या हो, अधिक हो। क्या हो, अधिक हो। तो ऐसी मृदा को इन्होंने क्या कहा था, लवणीय मृदा कहा था। और इनका पीएच मान इन्होंने क्या बताया, 8.2 से क्या हुआ आपके कम है, 8.2 से क्या है, कम है। तो ऐसी मृदाएं क्या कहलाएगी आपके, लवणीय मृदा कहलाएगी। अगर वे मृदा जिनका विद्युत चालकता 4DCm-1 से क्या हो, -m-1 से क्या हो, अधिक हो, और क्या नाम से आपके सोडियम विनिमय संख्या कितनी हो, 15% से कम हो, तो आपकी वो मृदा क्या कहलाएगी, लवणीय मृदा। पता बेटा जी इन मृदाओं में ये गुण होने चाहिए, ये 4 गुण होने चाहिए। मतलब जिप्सम की मात्रा कम, जबकि अन्य जो उदासीन आयनों की मात्रा अधिक। आपके पीएच जो है 8.2 से कम, विद्युत चालकता है आपके 4DSM-1 से अधिक, और सोडियम विनिमय संख्या जो है 15% क्या हो, कम हो। तो ऐसी मृदाओं को हम लवणीय मृदाएं कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी मृदाओं को, लवणीय मृदाएं कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए क्षारीय मृदाएं। दूसरा लिखिए क्षारीय मृदाएं। वे मृदाएं जिनमें क्षारीय लवण जैसे Na+ आयन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, आदि की मात्रा अधिक हो, तो ऐसी मृदाओं को क्या कहते हैं भाई, क्षारीय मृदाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, ऐसी मृदाओं को क्षारीय मृदाएं कहते हैं। और इसके अंदर ऐसी लिख लेना तो पीएच मान जो होगा इसका वो क्या होगा, 8.2 या इससे अधिक, 8.2 या इससे अधिक आपके होगा। और क्या नाम है, सोडियम विनिमय क्षमता जो है, क्या है, सोडियम विनिमय क्षमता। अब सोडियम विनिमय क्षमता बेटा इसके अंदर क्या थी, 15% से कम थी, तो इसकी उल्टी कर दो, यहाँ क्या होगी, 15% से अधिक। क्या होगी, 15% से अधिक यहाँ पर होगी। तो ऐसी मृदाओं को क्षारीय मृदाएं कहा गया है। क्या कहा गया है, क्षारीय मृदाएं कहा जाता है।
1 10 बच गया। ठीक है बेटा, देखिए वापस से सुन लेना, क्षारीय होता है वे होता है जिनके अंदर आपके सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आयन और सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, इन आयनों की मात्रा ज्यादा होगी तो ये आपके क्या कहलाएंगे, क्षारीय होगा। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम आयन क्या जैसे आपके क्षारीय है, सोडियम क्या है, क्षारीय है, तो सोडियम आयन दे देंगे, तो जिससे मतलब क्या होगा कि मात्रा बढ़ेगी और मात्रा बढ़ेगी, ये होता है किससे लेगा, क्षारीय। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो पीएच मान जो है वो 8.2 या इससे अधिक होगा तो क्या होगी वो मतलब आपकी क्षारीय है। और क्या नाम है, सोडियम की संख्या 15% से क्या होगी, ज्यादा, मतलब सोडियम आयन की संख्या ज्यादा, तो भी क्या होगा आपके क्षारीय मृदा होगी। कैसी होगी, क्षारीय मृदा आपके यहाँ पर होगी। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही, कल से इसके आगे बढ़ेगा। ठीक है, ओके।